फिल्म इंडस्ट्री से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक कलाकारों को कैसे कास्ट किया जाता है। दोस्तों अगर आपने ये जान लिया तो भूल कर भी आप इसमें कदम नहीं रखेंगे। जहां बॉलीवुड के कई काले राज सबको मालूम है, वहीं टीवी शोज का भी कुछ मिलता जुलता हाल है। कई मशहूर टीवी एक्ट्रेस अपने इंटरव्यूज में चौंका देने वाले खुलासे कर चुकी हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि काम यहाँ टैलेंट को देखकर नहीं बल्कि डील पक्की होने पर मिलता है। और ये डील इस तरह की होती है कि जिसे सुनते ही किसी भी लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाए। 60-70 साल के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्ट्रेस को अपना दोस्त बनने और साथ में रात गुजारने का ऑफर देते हैं और जो राजी हो जाता है उसे काम मिल जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको टीवी इंडस्ट्री के ऐसे घिनौने सच से सामना करवाने वाले हैं और साथ ही आपको उन एक्ट्रेस की आप बीती सुनाएंगे जो कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं और जानते टीवी इंडस्ट्री की हैरान कर देने वाली असलियत। नंबर 1, रतन राजपूत। दोस्तों रतन राजपूत टीवी की बेहद मशहूर कलाकार रह चुकी हैं। इन्होंने अगले जन्म मोहे बिटिया की जो में मुख्य भूमिका निभाई थी और इसी शो से इनकी पहचान घर घर में हो गई थी। लेकिन एक बार रतन राजपूत ने एंटरटेनमेंट फील्ड का बेहद चौंका देने वाला खुलासा किया। शो छोड़ने के बाद रतन ने अपनी एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया और उस वीडियो में अपना दुख जाहिर किया। साथ ही उनके साथ करियर से जुड़े स्ट्रगल के बारे में भी बताया। रतन राजपूत ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि उनके करियर के शुरुआती दिनों में उनको बहुत से ऑडिशंस देने पड़े, जिसमें से एक ऑडिशन के दौरान एक टीवी डायरेक्टर ने उन्हें नशीला पदार्थ तक दे दिया था। रतन आज की पीढ़ी को फिल्म इंडस्ट्री की असलियत बताने के लिए बिना डरे आगे आई। उन्होंने बताया कि जब वो एक फिल्म के ऑडिशन के लिए गई थी तो डायरेक्टर ने उनकी काफी तारीफ की, मगर डायरेक्टर बार बार उन्हें ड्रिंक पीने के लिए कह रहा था। ऐसे में राजपूत को कुछ गड़बड़ लगा। जैसे ही उन्होंने ड्रिंक पी उनका खुद पर कंट्रोल खोने लगा, मगर जैसे तैसे वो वहां से माफी मांगती हुई बाहर निकल गईं। रतन उस दिन अपने भाई के साथ थी, जिस वजह से सब कुछ संभल गया, नहीं तो उस दिन रतन के साथ बड़ी अनहोनी हो सकती थी। इसके अलावा रतन के बाद में अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें उन्होंने बताया कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर डील पर काम करते हैं और ऐसी ही डील उनके सामने भी रखी गई थी। एक प्रोड्यूसर ने उनसे उनका दोस्त बनने और रात गुजारने का ऑफर दिया, जिसके जवाब में रतन ने कहा कि मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस पर प्रोड्यूसर ने कहा कि अगर एक्ट्रेस बनने आई हो तो ये सीधा और भोली बनने का नाटक मत करो, और अगर तुम्हारी जगह मेरी बेटी भी होती तो भी मैं यही करता। ये सब सुनने के बाद रतन वहां से फौरन चली आई। रतन के साथ इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिसे रतन ने सबके सामने पेश किया। आपको बता दें कि रतन अब एक्टिंग छोड़ चुकी हैं और अब वो एक व्लॉगर हैं। नंबर 2, दिव्यांका त्रिपाठी। दोस्तों धारावाहिक सीरियल ये है मोहब्बतें में दिव्यांका ने अपने मुख्य किरदार से सबको लुभाया था और यही वजह थी कि ये नाटक और दिव्यांका दोनों ही लोगों के फेवरेट बन गए थे। टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी मशहूर एक्ट्रेस दिव्यांका भी कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी है। ये इंडस्ट्री बाहर से दिखने में जितनी ज्यादा आकर्षित लगती है, उतनी ही ज्यादा इसमें कई गहरे राज छिपे हैं जो समय समय पर सामने आते रहते हैं। एक बार दिव्यांका ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि एक समय था जब वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में थी और उनके पास पैसे भी नहीं थे, जिसके कारण वो काम की तलाश में थी। उन्होंने बताया कि तब उन्हें एक ऑफर जॉब मिली थी, मगर इसी के साथ निर्देशक ने उनके साथ शर्त भी रखी। ये शर्त थी दिव्यांका को निर्देशक के साथ सहयोग करना पड़ेगा। यहाँ सहयोग का मतलब फिजिकल इंटरेक्शन से था, जिसे सुनकर दिव्यांका हैरान रह गई। उनसे कहा गया कि अगर वो ऐसा करती हैं तो उन्हें बड़ा ब्रेक मिलेगा और उनको ये शर्त इस तरह बताई गई जैसे काम पाने के लिए हर किसी को ऐसा करना ही पड़ता है और ये बहुत मामूली सी बात है। नंबर 3, आराधना शर्मा। इसके बाद आराधना ने भी एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आराधना शर्मा टीवी कलाकार हैं जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा और स्प्लिट्सविला शो में नजर आ चुकी हैं। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक इंटरव्यू के दौरान ये खुलासा किया कि जब वो एक बार काम के सिलसिले में रांची गई थी तो वहां स्क्रिप्ट पढ़ते हुए उन्हें गलत तरीके से छुआ गया था, जिसके बाद वो काफी ज्यादा घबरा गई और तुरंत उस आदमी को धक्का देकर वहां से भाग गई। आज भी उनको यह किस्सा डरा देता है, लेकिन अच्छा हुआ कि वहां पर वो ज्यादा देर तक नहीं रुकी। नंबर 4, स्नेहा जैन। साथ निभाना साथिया 2 की मशहूर एक्ट्रेस भी इस सबके जाल में एक बार फंस चुकी हैं। स्नेहा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्हें एक साउथ फिल्म में रोल दिया गया था, जिसके लिए उन्हें हैदराबाद बुलाया गया, जहां डायरेक्टर ने बताया कि यह काम पाने के लिए आपको समझौता करना पड़ेगा और साथ ही इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद आपको उस डायरेक्टर के साथ समय बिताना होगा और जो डायरेक्टर कहेगा वही आपको करना पड़ेगा, तभी आपको इस फिल्म में काम मिल सकता है। पहले तो स्नेहा ये सुनकर हैरान रह गई और फिर ये ऑफर ठुकराकर वापस आ गई। नंबर 5, किश्वर मर्चेंट। दोस्तों किश्वर कई टीवी सीरीज में काम कर चुकी है और लोगों के बीच बेहद मशहूर है, मगर किश्वर की आंखों से भी एक बार कास्टिंग काउच का दर्द छलका था। दरअसल एक बार किश्वर ने अपनी आप बीती सबके सामने जाहिर की। उन्होंने बताया कि उन्हें काम पाने के लिए एक बार किसी सेलिब्रिटी के साथ सोने की सलाह दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया और उस मीटिंग से बाहर आ गई। दोस्तों धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री से टीवी इंडस्ट्री तक ये सब बेहद आम बनता जा रहा है, जिसे रोकने की सख्त जरूरत है। लेकिन इस पर चर्चा सिर्फ तब तक होती है जब तक लोग जानने में रुचि रखते हैं, नहीं तो इस तरह की कहानियां सामने आती रहती हैं और लोग उन्हें भूल जाते हैं और इस तरह इसका सबका कोई नतीजा नहीं निकलता है। आखिर में ये एक्ट्रेस को इस तरह से घिनौने व्यापार का सामना करना पड़ता है। नंबर 6, रश्मि देसाई। दोस्तों भारतीय टेलीविजन की एक्ट्रेस रश्मि देसाई को कलर्स टीवी चैनल के शो उतरन से सबसे ज्यादा पहचान मिली, लेकिन इससे पहले रश्मि भोजपुरी फिल्मों में भी काम कर चुकी थी। रश्मि देसाई सिद्धार्थ शुक्ला के साथ दिल से दिल तक शो में भी नजर आई थी और लोगों को इनकी जोड़ी बेहद पसंद आई थी। बाद में रश्मि ने बिग बॉस शो में भी पार्टिसिपेट किया था। रश्मि टीवी शोज का जाना माना चेहरा है, जहां इनके लाखों फैन है, लेकिन जब बात कास्टिंग काउच की आती है तो रश्मि ने भी अपना किस्सा सबके सामने सुनाया। रश्मि ने कहा कि जब वो फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में नहीं थी तो लोगों ने उनसे कहा था कि यहाँ
यहाँ बिना कास्टिंग काउच के कोई काम नहीं मिलता। एक बार उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। रश्मि वहाँ पर अकेली थी और उन्हें एक ड्रिंक ऑफर की, जिसे पीने के बाद रश्मि को खुद पर कंट्रोल नहीं रहा, वो होश खोती जा रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिलाया गया और इसी का फायदा उठाकर उस शख्स ने करीब 2 घंटे तक उन्हें मोलेस्ट किया, लेकिन जैसे तैसे वो अपना पीछा छुड़ाकर वहाँ से भाग आई थी। ये उनके करियर का सबसे डरावना इंसिडेंट था जिसे वो कभी याद नहीं करना चाहती। नंबर 7, हिना खान। हिना खान टीवी शोज से फिल्मों में भी कदम रख चुकी हैं। छोटे पर्दे पर काम करते हुए इन्होंने अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली है। हिना लोगों की पसंदीदा एक्ट्रेस में से एक हैं। यहाँ तक कि हिना म्यूजिक वीडियोस में भी नजर आ चुकी हैं। हिना की पॉपुलैरिटी की वजह उनका टैलेंट और उनकी खूबसूरती है। हिना ने अपने करियर में काफी स्ट्रगल किया है और इसी बीच उनके साथ जो भी गलत होता है वो सबके सामने बिना किसी डर के बोल देती हैं। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी ये कई खुलासे कर चुकी हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि टीवी एक्ट्रेस को यहाँ कोई अहमियत नहीं दी जाती है, चाहे उनमें कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टीवी शो से आए हैं, इसलिए उन्हें हमेशा पीछे रखा जाता है। इसके साथ साथ हिना ने उन सबको सपोर्ट किया जिसने मी टू मूवमेंट के दौरान सामने आकर अपनी बात रखी। हिना ने ट्वीट करके उन महिलाओं को हिम्मत की सराहना की और उन्हें सपोर्ट किया। जब मी टू मूवमेंट सामने आया तो उस वक्त हिना ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, जो महिलाएं मी टू मूवमेंट को बढ़ा रही हैं, मैं उन्हें सपोर्ट करती हूँ, लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इसे केवल जेंडर तक ही सीमित न रखा जाए। मैन एंड वुमेन दोनों के लिए हमें इस इंडस्ट्री को सेफ बनाना है। तो दोस्तों, इस तरह टीवी से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक के कई छुपे काले राज सामने आते रहे हैं। इसके बावजूद कोई भी इसके खिलाफ कड़ा कदम नहीं लेता, जिसका नतीजा ये होता है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपनी मनमानी करते रहते हैं और स्ट्रगलिंग एक्टर्स को इतना सब कुछ सहना पड़ता है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे इस इंडस्ट्री की असलियत सबके सामने आए। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।